नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसाइटल ऑफ नेशनल एंथम मैंडेटरी कर दिया है इन ऑल मदरसास इनसाइड उत्तर प्रदेश। तो आज इस वीडियो में नेशनल एंथम एंड रिलेटेड लॉज के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों वाई इन न्यूज। आज से उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर जितने मदरसा से उधर क्लास शुरू होने से पहले टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को नेशनल एंथम रिसाइट करना है और ये मैंडेटरी है। इसके रिगार्डिंग ऑर्डर ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को इश्यू किया है। वैसे ये डिसीजन 24 मार्च 2022 को लिया गया था एट ए यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड मीटिंग और 12 मई 2022 से ये इंप्लीमेंट होगा। और ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के अंदर जितने एडेड एंड नॉन एडेड मदरसा है उनके लिए एप्लीकेबल है। क्या होते हैं दोस्तों एडेड मदरसा? जिसे गवर्नमेंट से फंडिंग मिलता है। वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 16,461 मदरसा है और उसमें 560 मदरसा को गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिलते हैं। अब दोस्तों नेशनल एंथम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश भी लिखे हैं और श्रीलंकन नेशनल एंथम के जो लाइन्स है टैगोर से इंस्पायर्ड भी है। नाउ नेशनल एंथम के जो लाइन्स है इट वाज ओरिजिनली सेट इन रागा अल हया बिलावल। ध्यान दीजिएगा, पर देखिए अल हया बिलावल रागा का जो क्लासिकल फॉर्म है उससे स्लाइट वेरिएशंस में आजकल नेशनल एंथम रिसाइट होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर अल हया बिलावल रागा आप बोल नहीं सकते। नाउ नेशनल एंथम के जो लाइन्स है दे आर टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग भारतो भाग्य विधाता। ठीक है। नाउ ओरिजिनल नेशनल एंथम बंगाली लैंग्वेज में लिखे थे एंड द फुल सॉन्ग हैज 5 स्टैंजास। 5 स्टैंजास है उस सॉन्ग में। नाउ द टेक्स्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1905 इन एन इश्यू ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका। ध्यान दीजिएगा, नेशनल एंथम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट पहली बार पब्लिश हुआ था 1905 में in an issue of Tattvabodhini Patrika. Now, first version of Jana Gana Mana was sung in a convention of Indian National Congress in 1911 at Calcutta. Very important point. Indian National Congress का कलकत्ता सेशन में 1911 में पहली बार जन गण मन रिसाइट हुआ था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कहाँ लिखे थे? टैगोर जी आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में मदनपल्ली करके एक टाउन गए थे जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। उधर ही उन्होंने जनगण मन लिखे थे। वैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स में पूछा भी था। द जनगण मन वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950 एंड द ऑफिशियल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया शुड टेक 52 सेकंड्स बाय लॉ। देखिए दोस्तों टाइमिंग भी दिया हुआ है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया 52 सेकंड्स में रिसाइट करके कंप्लीट करना चाहिए, उससे पहले भी नहीं उससे बाद भी नहीं। अब दोस्तों सम रूमर्स अबाउट नेशनल एंथम। सबसे बड़ा रूमर तो ये था दोस्तों इट वाज रिटन इन ऑनर ऑफ ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज 5 करके। पर देखिए दोस्तों ये गलत है। टैगोर जी ने खुद एक लेटर में ये क्लियर किया है, उन्होंने कोई एम्परर के लिए नहीं लिखा, उन्होंने भारत माता के लिए नेशनल एंथम लिखा है करके। हुआ ये था दोस्तों दिसंबर 11, 1911 को जनगण मन वाज रिटन बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात आपको पता है। अगले दिन दिल्ली दरबार हुआ था वेयर द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी एज द एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया टुक प्लेस। तो देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था जहां किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी को एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहे थे। नाउ ये टाइमिंग मैच हो गया तो लोगों को यह लगा टैगोर जी किंग जॉर्ज 5 के लिए जनगण मन लिखा करके। द रूमर वॉज पुट टू रेस्ट बाय कंपोजर रविंद्रनाथ टैगोर इन ए लेटर ऑन नवंबर 10, 1937। तो नवंबर 10, 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक लेटर में ये क्लियर किया ऐसा कुछ नहीं है करके। अब दोस्तों द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द सॉन्ग वाज इन बंगाली, ये मैंने आपको बताया, उसमें काफी संस्कृत वर्ड्स भी थे। However, later it was translated into Hindi Urdu by Captain Abid Hassan Safrani, an Indian National Army officer। तो देखिए जनगण मन का ट्रांसलेशन कौन किए थे? कैप्टन आबिद हसन सफरानी, एक इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर थे एंड टाइटल्ड एज शुभ सुख चैन। द मेलोडी टू दिस सॉन्ग वाज गिवन बाय कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अब देखिए ये जो ट्यून है जनगण मन का वो ट्यून दिए थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। नाउ
ऑल्सो देर इज एन इंग्लिश वर्जन डन बाई टैगोर इटसेल्फ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था विद द हेल्प ऑफ मार्गरेट कजिन्स। ये भी ध्यान दीजिएगा, मार्गरेट कजिन्स ने इनका हेल्प किया था इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। एंड द ट्रांसलेटेड वर्जन वाज रेफर्ड टू अस द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो जनगण मन का जो इंग्लिश वर्जन है इसका नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ। अब दोस्तों नेशनल एंथम एंड द लॉ। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 prohibits insult to country's national symbols including the national flag, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एंड मैप ऑफ इंडिया। तो कोई भी हमारे नेशनल सिंबल्स को, नेशनल फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल एंथम को, मैप ऑफ इंडिया को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई पब्लिक प्लेस में या फिर इंटरनेशनल प्लेस में इसे इंसल्ट करने की कोशिश किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और पनिशमेंट भी है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। अब दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में नेशनल एंथम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रेफरेंस है क्या? है दोस्तों, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट वो ये कहता है जब जनगण मन गाते हैं कोई अगर इंटेंशनली उसे प्रिवेंट करने की कोशिश किया या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो उसे भी इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। नाउ व्हाट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? Part 4A, that is Article 51A of the Constitution stipulates fundamental duties of Indian citizens which includes to abide by the Constitution and respects its ideals and institution, national flag and national anthem। तो देखिए हमारे Constitution में भी क्लियर लिखा हुआ है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना। Now, can it be amended? Answer is no, it cannot be amended। नाउ बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रूलिंग के बारे में भी देखते हैं, ये नेशनल एंथम से रिलेटेड है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स रूलिंग इन बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पॉपुलरली नोन एज नेशनल एंथम केस। ये क्या कहता है दोस्तों? हुआ यह था दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ केरला स्टेट गवर्नमेंट एक सर्कुलर इश्यू करते हैं। सर्कुलर के हिसाब से सारे स्कूल्स में क्लासेस शुरू होने से पहले असेंबली सेशन में नेशनल एंथम गाना चाहिए और जब नेशनल एंथम गाते हैं स्कूल के जितने स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स हैं उन्हें साथ में खड़े होकर नेशनल एंथम गाना चाहिए। यह था सर्कुलर। वैसे इंडिया में सारे स्कूल्स में यह चलता है, आप सबको पता है। पर केरला में एक स्कूल में हुआ यह था दोस्तों, 3 बच्चे थे जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे। वो रिलीजियस ग्रुप का नाम था यहोवास विटनेसेस। वो खड़े होते थे जरूर पर गाते नहीं थे। इस वजह से स्कूल अथॉरिटीज 3 बच्चों को स्कूल से एक्सपेल करते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द केरला स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर में ये क्लियरली लिखा था सबको गाना चाहिए करके। तो इस वजह से 3 बच्चों को स्कूल से एक्सपेल किया जाता है। अब ओबीसी बात है, वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, पर हाई कोर्ट उनके रिट पिटीशन को डिसमिस करते हैं। अब देखिए लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को अब चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नाउ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सर्कुलर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, होल्डिंग दैट द प्यूनिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट देम वाज अनमेंटेनेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है ना उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उस सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताया। सबसे पहले इट वायलेट्स देयर फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए, दैट इज फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सबको पता होगा आर्टिकल 19 के अंडर फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है हमारे पास, और राइट टू साइलेंस इज ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्री स्पीच। राइट टू फ्री स्पीच के अंडर आता है राइट टू साइलेंस। देखिए हमारे देश में अगर आप साइलेंट रहना चाहते हो वो आपका फंडामेंटल राइट है। कोई भी आपको जबरदस्ती गाने के लिए या बोलने के लिए बोल नहीं सकता, आप चाहे तो चुप रह सकते हो। तो अगर आप उन 3 बच्चों को बोलते हो कि आपको नेशनल एंथम गाना है तो वो उनका फंडामेंटल राइट को तोड़ रहे हो आप, ठीक है। सेकंड, इट वायलेट्स आर्टिकल 25 क्लोज 1। आर्टिकल 25 के बारे में आप सबको पता होगा, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। अगर दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आप अपने रिलीजन में जितना टेनेट्स है, फेथ्स है, उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर उनका रिलीजन ये कहता है नेशनल एंथम नहीं गाना है तो ठीक है। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 डज नॉट मैंडेट सिंगिंग। देखिए
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में क्या बोला था? आपको नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है, या डिस्टर्ब नहीं करना है। उन्होंने ये दोनों नहीं किया, उन्होंने बस गाया नहीं, है कि नहीं? तो नहीं गाने के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर आता है करके। समझ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय ए सर्कुलर। देखिए, आप एक सर्कुलर इश्यू करके फंडामेंटल राइट को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट की जरूरत है। फर्दर द रेस्ट्रिक्टेड डिड नॉट बेस इटसेल्फ ऑन एनी ऑफ द 8 ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दैट अलाउड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप सबको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 19 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडली रिलेशंस विद कंट्रीज डिस्टर्ब हो रहा है, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ नेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर को आप तोड़ रहे हो, तो ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपके आर्टिकल 19 के ऊपर लगा सकते हैं। पर ये कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा उधर। फाइनली नोर वाज द रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल। जो रेस्ट्रिक्शंस स्कूल अथॉरिटीज ने लगाया वो सब रीजनेबल भी नहीं था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट उस सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब दोस्तों, वेयर डू द कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्टैंड ऑन दिस इश्यू? आपको शायद याद होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, इट इज मैंडेटरी टू प्ले द नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स बिफोर मूवी स्क्रीनिंग्स टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ कमिटेड पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। तो सिटीजन्स के बीच में पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म का सेंस लाने के लिए सारे सिनेमा हॉल्स में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम प्ले होना चाहिए करके एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आता है। पर 2 साल बाद जनवरी 2018 में कोर्ट अपना ऑर्डर को विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इट वॉज नॉट क्लियर एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रेस्पेक्ट। देखिए, रेस्पेक्ट मतलब क्या है, कैसे मुझे रेस्पेक्ट दिखाना है नेशनल एंथम की ओर, ये क्लियर नहीं था। अगर मैं सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम जब प्ले होगा, खड़ा होगा, तो वो रेस्पेक्ट है क्या? फिर अक्टूबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक ऑर्डर इशू होता है, व्हेनेवर द एंथम इज प्लेड ऑडियंस शैल स्टैंड टू अटेंशन। जब भी नेशनल एंथम प्ले होगा, ऑडियंस को खड़े रहना है, सावधान में रहना है और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये जो पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ना, ये हम सबके अंदर है, ये मैं मानता हूं, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म वाली फीलिंग 2 ही इंस्टेंसेस में आते हैं। एक जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, प्रेफरेबली पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर जब वार होता है, ठीक है, ये 2 ही टाइम पर हमारे अंदर ये फीलिंग आता है कि हम इंडियंस हैं, बाकी टाइम पर हम झगड़ते रहते हैं आपस में। तो कभी ना कभी ये जो पैट्रियोटिज्म या फिर नेशनलिज्म वाली फीलिंग, मतलब हम सब एक हैं, हम सब एक मुल्क से रिलेट करते हैं, यह वाली फीलिंग हमारे अंदर जगाना चाहिए। इसके लिए नेशनल एंथम सिनेमा थिएटर्स में अगर प्ले होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद सिनेमा थिएटर गया हूं, जब नेशनल एंथम प्ले होता है 99.9% लोग जो रहते हैं वो खड़े होते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर तब एक फीलिंग आता है, हम सब एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग, पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग हमारे अंदर आता है। पर देखिए, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर हर चीज को अपोज किया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं हर चीज में नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है, पर देखिए, ये तो पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड है भाई, नेशनलिज्म से रिलेटेड है। नेशनल एंथम 52 सेकंड्स के लिए प्ले होगा, तब खड़े होके उसे रेस्पेक्ट करना, इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं एक फौजी था, मन से अभी भी फौजी हूं, तो मेरे मुंह से तो ऐसे ही शब्द निकलेगा पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म के प्रति। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ फाइनली, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग? अब देखिए, नेशनल एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग अलग है। नेशनल सॉन्ग के बारे में हमारी संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है। 51A क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रेफर टू नेशनल सॉन्ग, इट ओनली रेफर्स टू नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के बारे में बताया है, पर नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।